अच्छा उज़ैर, हमारे पास ये इन्वेंट्री को इशू करने के मेथड हैं। जो हम सबसे पहले तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए होता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके स्टोर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली हमें मटेरियल भिजवा दें। तो जब वो रिक्वेस्ट करता है तो वो मटेरियल एक्विजिशन नोट बना रहा होता है। क्लियर? यस सर। और अगर स्टोर के पास होगा तो वो इशू नोट बनाकर मटेरियल इशू कर देगा। और अगर स्टोर के पास मटेरियल मौजूद नहीं है, स्टोर के पास मटेरियल मौजूद नहीं है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट से परचेज रिक्विजिशन करेगा। काइंडली ये मटेरियल मुझसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने डिमांड किया है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, काइंडली ये वाला मटेरियल मुझे परचेज करके दे दो। तो जब परचेज स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल एक्विजिशन करेगा परचेज डिपार्टमेंट को, तो सेम इन ऑन द सेम टाइम वो एक जो कॉपी है उसकी अकाउंट डिपार्टमेंट को भिजवा देगा। और इस तरह फिर जो परचेज डिपार्टमेंट है वो सप्लायर की लिस्ट देखेगा या सप्लायर से कांटेक्ट करेगा। ठीक है, देखिएगा कि कौन सा ये वाला मटेरियल ऑफर कर सकता है या किसके पास ये मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी ऑफर कर सकता है। तो वो उनसे कांटेक्ट करेगा और उससे उनको फिर क्या करेगा, वो परचेज ऑर्डर करेगा। क्या करेगा? परचेज ऑर्डर करेगा। छः। परचेज ऑर्डर करेगा। ठीक। अब परचेज ऑर्डर जब यहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट भेज रहे हैं तो परचेज ऑर्डर जब सप्लायर के पास पहुंचेगा तो वही परचेज ऑर्डर कन्वर्ट हो जाएगा सेल ऑर्डर में। उसके लिए वो सेल ऑर्डर है, हमारे लिए वो परचेज ऑर्डर है। फिर सप्लायर वहां से चीजें जो भी हमने डिमांड की होंगी वो भिजवाएगा, तो साथ एक जो नोट होगा, जो जो चीजें गाड़ी में रखेगा उन तमाम तर चीजों की लिस्ट बनाएगा। तो उसका मतलब ये कि वो डिलीवरी नोट या डिस्पैच नोट बना रहा है। और जैसे ही वो चीज़ें हमें रिसीव होंगी तो हमारे लिए गुड रिसीव नोट, यानी हम जैसे ही रिसीव करेंगे और तमाम तर चीज़ों को कंफर्म कर लेंगे कि तमाम तर चीज़ें हमें मिल चुकी हैं वन बाय वन, तो हम उसके उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर लेंगे, तो हमारे हमारे लिए गुड रिसीव नोट हो जाएगा। और उसके बाद सेल इनवाइस एंड परचेज इनवाइस। जैसे ही वो चीज़ें रिसीव हो जाती हैं तो हम उन चीज़ों को स्टोर को इशू करना पड़ता है। स्टोर वाला या तो फाइफो से इशू करेगा, लाइफो से इशू करेगा, एफको से इशू करेगा, या कम्युलेटेड वेटेड एवरेज मेथड से इशू करेगा, या कम्युलेटेड वेटेड एवरेज मेथड से इशू करेगा। क्लियर? TWM। यस सर। अच्छा, सबसे पहले हम इसको डील करते हैं फाइफो से, कि फाइफो से अगर इशू करे तो उसका मेथड या प्रोसेस क्या होगा, या कॉस्ट ऑफ इशू क्या होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इशू क्या होगी। तो सबसे पहले इशू हमारे पास आ रहा है 400, यानी हमने 1 जनवरी को परचेज किया, इस तरह 2 जनवरी को परचेज किया, थर्ड को परचेज किया, और फोर्थ को फिर हमसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने मंगवा दिया। तो अब हम 4 जनवरी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करने जा रहे हैं फाइफो से। ठीक है, जो ये 4 जनवरी है इसको हम इशू करने जा रहे हैं कि फाइफो मेथड से। तो हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट 400 इशू करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा इशू करेंगे, जो पहले आया फाइफो में, जो पहले आया उसको पहले इशू करेंगे। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री फाइफो यूज कर रही होती है, फाइफो वो वाली इंडस्ट्री यूज कर रही होती है जिनका मटेरियल जो है जल्दी एक्सपायर हो जाता है, जो जिनकी लाइफ कम होती है। ठीक है, वो फाइफो मेथड को प्रेफर करती हैं ताकि जो चीज़ें पहले आएँ वो पहले सेल हो जाएं, ताकि उनकी जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले पहले क्या हो जाए, वो कस्टमर तक पहुंच जाए। ठीक है। अच्छा, फाइफो से डील करते हैं। 400 टोटल नंबर ऑफ यूनिट इशू करने हैं। अब तक हमने सिर्फ 100 इशू किया, और 100 चूंकि 1 जनवरी को 100 पड़ा हुआ था, पहले 100 ही आया था तो वो हमने इशू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा जाएंगे स्टोर में और देखेंगे उसके बाद कौन सा मटेरियल आया। तो उसके बाद हमारे पास 2 जनवरी को मटेरियल आया हुआ है जो कि 200 है, हम इसको उठाएंगे और इसको भी इशू कर देंगे। ठीक है, यस सर। टू। हम 2 जनवरी को आएंगे और इसको भी इशू कर देंगे। अब तक टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमने कितने इशू कर चुके हैं? 300। 300 इशू कर चुके हैं, 300। और अगर इनकी हम कॉस्ट देखना चाहें, यहाँ पर हमने 100 यूनिट इशू किया था, इनकी कॉस्ट कितनी थी? 100, क्योंकि पर यूनिट हमें 1 का पड़ा था। और अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो हमें यहाँ पर 200 हमने चूंकि इशू किए हैं, तो हमारी इशू कॉस्ट कितनी हो जाएगी अब तक? 500 हो जाएगी, जो कि 300 यूनिट हमने इशू किए हैं। अभी हमें 100 मजीद इशू करने हैं, क्योंकि हमसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट मंगवाए हैं 4 जनवरी को? 400। तो अब तक हम 300 इशू कर चुके हैं। तो वापस जाएंगे, क्योंकि अब ये जो दो मटेरियल हैं अब ये स्टोर में नहीं है। जीरो। ठीक है, ये तो इशू कर चुके हैं ना। अब बाकी जो उसके बाद जो फर्स्ट वाला आया चला गया, सेकंड वाला आया चला गया, अब थर्ड नंबर पे कौन कौन सा मटेरियल आया था? वो 300 आया था, लेकिन हमें 300 सारा का सारा इशू नहीं करना, बल्कि इसमें से सिर्फ 100 इशू करना है।
और जिसकी प्राइस हमारे पास क्या है, 3। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमारे पास जो 3 जनवरी को जो हमने इशू किया उसकी उसकी कॉस्ट कितनी आ चुकी है, 300। तीन। अगर हम तीनों को ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल इशू कॉस्ट आ जाएगी कौन सी वाली, 4 पाँच। जनवरी को जो हमने टोटल 400 यूनिट इशू किए हैं, 4 जनवरी को जो टोटल हमने 400 यूनिट इशू किए हैं उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास आ गई। अगर हम आज कस्टमर को चार्ज करना चाहें तो मटेरियल के प्रोस्पेक्टिव से हम उसको 800 चार्ज करेंगे, ठीक है। यस। बाकी लेबर लगेगा तो लेबर वाले चैप्टर में देखेंगे, ओवरहेड लगेगा तो ओवरहेड वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन अभी चूंकि हमारा मटेरियल इशू हो रहा है तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेबर की उस जॉब पे जो हमारी कॉस्ट लगी है वो 804 जनवरी को लगी है। ये अगर हम जॉब कॉस्टिंग कर रहे होंगे तो। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे होंगे तो फिर सिनेरियो डिफरेंट होगा, फिर तो कमुलेटेड बहुत सारे यूनिट प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारे यूनिट की कॉस्ट फिर एक दफ़ा निकाली जाती है। यानी आप 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और 1,000 यूनिट की कॉस्ट एक साथ सम हुई होती है, आप 1,000 यूनिट की कॉस्ट को सम करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट करते हैं। वो मंथ एंड पे कर रहे होंगे या ईयर एंड पे कर रहे होंगे आप, ठीक है, मंथ एंड पे या ईयर एंड पे कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद हमें मजीद कितने यूनिट इशू करने हैं, लेकिन उससे एक सौ पहले एक पर। चीज आप जरा नोट करें कि यहां से हमने कितने यूनिट इशू किए थे, 100 यूनिट यूज किए और 200 रहते हैं। 200 रहते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। 100 यूनिट इशू कर दिए, 200 रहते हैं हमारे पास। अब मजीद हम यहाँ से इशू करेंगे कितने, अब दोबारा अगर आए तो हमने फिर से परचेज किए 5 को और से हमने 6 को इशू करने हैं, 6 को हमने क्या करना है, इशू करना है। तो 150 यूनिट इशू करना है, जबकि 150 हमने 5 से इशू करने हैं। अगर हम यहाँ पर आए तो ये वाले नहीं पड़े हुए हैं, यहाँ पर आए तो ये भी खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर आए तो 200 पड़े हुए हैं और हमने 150 इशू करने हैं। यस। क्लियर। तो हम जो 5 जनवरी होगी उसको जो 150 यूनिट इशू करेंगे वो हम इन वाले यूनिट से इशू करेंगे। और अब भी यहाँ पर अगर 150 इशू करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 50। 50। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से 150 इशू करेंगे जिसकी प्राइस 3 है तो हमारे पास जो टोटल इसकी इशू कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 450। और अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए कि सिर्फ 6 जनवरी की इशू की कॉस्ट बताओ तो आप बता सकते हो 450। और अगर आपसे पूछा जाए कि 4 जनवरी और 6 जनवरी की टोटल इशू कॉस्ट बताओ तो आप दोनों को ऐड कर लेना यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों को ऐड यस कर सर। लेना, दोनों की कॉस्ट आ जाएगी 1250। इस तरह हम आगे चलते हैं, फिर से फिर हमने परचेज किया हुआ है और फिर आगे चल के फिर हमने इशू किया हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज को हम कर यस। लेते हैं, इसको हम बढ़ा देते हैं 300 तक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इशू करने, या 350 कर लेते हैं थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए, 350 कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर 350 यूनिट इशू करने, ठीक। यस सर। अब ये 350 यूनिट हमने कहाँ से इशू करेंगे, सर पहले 3 जनवरी से उठाएंगे 50। 3 जनवरी से उठाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम 3 जनवरी से यहाँ से ये मटेरियल उठाएंगे तो ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यस। जीरो हो जाएगा। जीरो। तो पहले यहाँ से हम 50 उठाएंगे और उसकी प्राइस 3 है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 350। अच्छा, आपको ये फाइफो लाइफो एफ को और कमुलेटिव वेटेड एवरेज एक साथ मेट कराने का मकसद ये है कि आपको चारों में डिफरेंस समझ आ जाए कि कैसे हम डील करते हैं। अभी आप चारों देख रहे होंगे। फिर हमने कितने इशू करने हैं, 350 फिर है ना। 200। तो हमें अभी तक 350 में से 50 इशू किए, 300 भी इशू करने हैं, ठीक है। यस। तो हम फिर आते हैं 4 जनवरी को, तो हमारे पास कोई परचेज नहीं है। फिफ्थ को जाते हैं तो हमारे पास 250 की परचेज है और हमने 300 इशू करने हैं। चूंकि 300 ज्यादा है 250 कम है तो सारा ही उठा के हम क्या कर लेंगे, इशू कर लेंगे। क्लियर। यस। यस। अब तक हम 300 इशू कर चुके हैं। अगर आप देखें 250 प्लस 50 300 और 50 हमें मजीद इशू करने हैं, तो कहाँ से इशू करेंगे। और आप अगर सर। देखें तो ये भी आपके पास क्या हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जीरो इन्वेंट्री, ये ऊपर भी जीरो और इधर भी जीरो और इधर भी जीरो हो गया था। क्लियर। यस। अच्छा, अगर हम यहाँ आते हैं तो हमने अब तक 300 यूनिट इशू किए हैं जबकि हमें 350 यूनिट इशू करने हैं। तो मजीद कितने इशू करेंगे हम, 50 50। मजीद इशू करेंगे और जिनकी प्राइस क्या है, 5। और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल इशू कॉस्ट आ यस। जाएगी
जो कि हमने 50 यूनिट इशू की हैं उसकी, और अगर हम इनको सम कर लें, 14। ठीक है, तो इनको सम कर लेंगे तो हमारे पास इनकी टोटल मटेरियल आ जाएगी 1400, ठीक है। अच्छा, अब तक हमारे पास तीन इशू कॉस्ट आ चुकी हैं। या तो हमें पूछेगा कि इन दोनों की इशू कॉस्ट बताओ, तो अब इन दोनों की बतानी है, या आपको इन दोनों के पूछ सकता है। अगर इन दोनों के नहीं टोटल पूछ रहा हो तो आप फिर क्या करेंगे, आप फिर क्या करेंगे, तीन। तीनों की इशू कॉस्ट को सम करेंगे। ये भी इशू किया है, प्लस ये भी इशू किया है, प्लस ये भी आपने इशू किया है। अगर तीनों की इशू कॉस्ट देखें तो 2650 आती है। यस सर। तीनों की इशू कॉस्ट कितनी आएगी, इशू कॉस्ट इस मंथ की जो जनवरी की इशू कॉस्ट है वो 2650 है, ठीक। और अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछे, बताएं जी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो कैसे निकालोगे। आप देखेंगे स्टोर में कितना मटेरियल मजीद पड़ा हुआ है, जो स्टोर में भी मौजूद है, जिसको हमने अभी इशू करना है, जो अभी इशू नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ से आपने सिर्फ 50 यूनिट इशू किए थे, ऐसे ही है ना। देख ले जरा, मैंने क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं लिखी हुई, वरना आपको ज़्यादा क्लियर होता, इस तरफ मैंने डेट मेंशन नहीं की, ठीक है। क्योंकि सारे मेथड करने हैं, जल्दी जल्दी से 5F को और कमुलेटिव एवरेज जाना है, ताकि आपको वो समझ आ जाए। ये तो एज कम्पेयर टू उनके ईजी है, ठीक है। यहाँ से हमने यस। 50, 300 यहाँ पे जो 300 हमने इशू किए थे, अगर आप यहाँ पर आए, जो 300 थे इसमें से हमने 50 इशू कर लिए थे। यस सर। तो रिमेनिंग जो हमारे 22। पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, 250। तो अब हमने अगर 250 क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, 250 इंटू ए की प्राइस कितनी है, 5। तो आज के दिन मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1250, जो कि मेरे बिन कार्ड में दिखाई देगी। और मेरी इशू कॉस्ट जो कि मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया वो कितनी, 2650। क्लियर। तो ये यस था, हमने फाइफो से सर। डील किया कि फाइफो से इशू कॉस्ट कैसे निकालनी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालनी है। अब जरा सर ये लाइफ से डील, क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक बार फिर बता दें। किसका, क्लोजिंग इन्वेंट्री का। क्लोजिंग इन्वेंट्री का अगर आप वन बाय वन यहाँ से चेक करें तो ये वाला जीरो हो चुका है, ये कंफर्म है ना आपको। यस सर। ये भी जीरो हो चुका है, यस सर। ये भी जीरो हो चुका है। यस। ये टू जो 250 था ये सारा का सारा हमने इशू कर दिया। यहाँ पर अगर देखें आप नीचे, तो ये भी हमने इशू कर दिया 250, ये देखें यस सर। और की प्राइस पे। फिर 300 में यस। से, क्योंकि हमने 350 इशू करने थे, 350 में से हम 300 इशू कर चुके थे और 50 मजीद इशू करना था, जो कि हमने इसमें से इशू किया। यस सर। और यहाँ पर जो क्लोज इन्वेंट्री बची हुई थी वो कितनी थी, 50 दो इशू हो सौ चुके थे, पचास रिमेनिंग कितने थे, 250। 250। 250 तो यूनिट की फॉर्म में ना, डॉलर की फॉर्म में कितने होंगे। तो इसकी प्राइस क्या थी, 5। यस। 5। तो हमने 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, ठीक है सर, मतलब यस सर, कॉस्ट आ गई। ठीक है। तो आपको दोनों चीजें पूछेगा, इशू कॉस्ट भी पूछ सकता है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पूछ सकता है। उजैर जाग रहे हो, ठीक है मौजूद हो। यस सर। अच्छा, मैंने कहा नींद आ गई कहीं। अच्छा, देखते हैं, अब हम लाइफो से डील करते हैं इसी क्वेश्चन को। ये हम इसको उठाते हैं कहाँ से, कंट्रोल X करते हैं, उसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि इस तरफ हम सोल्व करेंगे भी। अच्छा, ये हमने फाइफो से डील कर लिया, फाइफो से फिनिश हो गया, हम लाइफो की तरफ जा रहे हैं, क्लियर। यस सर। अच्छा, फाइफो से हमारी इशू कॉस्ट कितनी है, ये ज़रा देखिएगा, 2650। और ये अपने पास लिख लें, नोट कर लें, क्योंकि एक चीज़ मैंने इस दोनों के बाद एक चीज़ और समझानी है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अक्सर आप कंफ्यूज करते हैं। दोनों कराने का मकसद ये भी था कि आपको वो भी समझा दूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने प्राइसेस भी इस हिसाब से रखी हैं, ताकि वो जो नया टॉपिक है वो भी आपको यहाँ पर समझ आ जाए। इसीलिए आप यहाँ पर इनकी इशू कॉस्ट और क्लोजिंग इन्वेंट्री को नोट कर लेना, आपको भी कुछ टाइम तक समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लाइफो से डील करते हैं, लाइफो से। तो लाइफो से जब फोर जन, अच्छा, इसी तरह हमने परचेजेस की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को, और फोर को हमने क्या करना है, इशू करना है। कितने यूनिट इशू करने हैं, 400 यूनिट चार इशू सौ करने हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या फर्स्ट जनवरी वाला उठाएंगे, लेफ्ट वन यस। लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ अभी ट्रेंड में है, जो भी रिसेंटली ट्रेंड में, उसको पहले सेल करो, उसकी प्राइस लोग ज़्यादा पे करेंगे। लाइफ कौन सी इंडस्ट्री यूज़ करती है, जो नॉर्मली ये फैशनेबल गुड्स होती हैं, ये चूंकि ट्रेंड में होती हैं और ट्रेंड में इनकी प्राइसेस अच्छी होती हैं, ये हाई प्राइस पे सेल हो जाती हैं, इनको पहले सेल किया जाता है। तो अब अगर देखें तो आपके पास जो लास्ट सबसे जो 300 इशू इशू 4 जनवरी को इशू करना है, और जो लाटेस्ट जो आइटम आपके पास मौजूद है वो 3 जनवरी को आया हुआ है आपके पास।
सबसे पहले आप इसको उठाएंगे और सारा का सारा इशू कर देंगे। क्लियर? यस। इसकी प्राइस 3 थी, ठीक है, और टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 900। क्लियर? और अब तक हम सिर्फ 300 यूनिट इशू कर चुके हैं, हमने इशू कितने करने हैं? 400। 400। बाकी 100 कहाँ से उठाएंगे? से 2 जनवरी से। 2 जनवरी से। और प्राइसेस क्या है वहाँ पे? 2 है, मतलब तो 200 आ जाएगा। और क्या हमने 400 यूनिट पूरे कर लिए? बिल्कुल एग्जैक्टली हमने कंप्लीटली इशू कर दिए हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल इशू कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर बन रहा था 800, यहाँ पर बन रहा था 1100। 11। जरा मैं इसको बाद में चलिए। समझाता हूँ, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिसको मैंने समझाना है साथ साथ। आगे भी इसी तरह आपके डिफरेंस नजर आएंगे, ठीक है। एट द एंड जब हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैं आपको वो टॉपिक समझाऊंगा जो हमने इन तमाम के आंसर को देख करके समझना है, ठीक है। यस। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं और हमने कितने यूनिट इशू करने हैं? 150। 150। 150। लेकिन 150 इशू करने से पहले 4 जनवरी को आप अपना माइंड बना लो कि अब तक कौन सी इन्वेंट्री रिमेनिंग आपके पास। तो आपको ये कंफर्म सर। होना चाहिए कि ये मटेरियल नहीं है अब, ये वाला, ताकि दोबारा से यस। उठा के इसको इशू न कर दो और आप एक मटेरियल को दो दफा इशू न कर दो। सर। और यहां से भी आपने 100 यूनिट इशू कर लिए हैं, यस सर। ठीक है। रिमेनिंग जो है वो 100 आपके पास। क्लियर? यस सर। अच्छा, ये और ये वाले इसमें से तो कोई आपने इशू ही नहीं किया अभी, तो ये सारा का सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमने 150 इशू करने हैं, तो कहाँ से इशू करेंगे? 250 से। जी एग्जैक्टली जो लेटेस्ट ट्रेंड में है, जो भी रिसेंटली हमारे पास आया है, वो 5 जनवरी वाला है। 6 से पहले 5 जनवरी वाला है, तो हम 250 में से 150 इशू कर देंगे। यस। हमने 6 जनवरी को इशू करना था, और लेटेस्ट आर्टिकल जो हमारे पास आया है वो 250 वाला है, और 250 में से 150 हमने क्या कर लेना है? सेल कर देना। प्राइस क्या है हमारे पास? 4 है। और तो आज के दिन मेरे इशू कॉस्ट 600 है, जबकि अगर आप इस तरफ किधर है, इस तरफ देखें तो 450 है, ठीक है। देखते हैं बाद में इसको कि क्या डिफरेंस है, या कैसे हम, कौन सा ऐसे टॉपिक है जिसको हमने स्टडी करना है इस इन क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। यस। अच्छा, उसके बाद देखें, आपने इस 250 में से कितने इशू कर लिए? 150। मतलब ये कि वन। 100 यहाँ पर भी पड़े 100। हुए हैं, तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। पर आप तो एक बिन कार्ड बना रहे होंगे, वो बिन कार्ड में कंप्लीट नहीं इसलिए नहीं बना रहा, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं बिन कार्ड आपको दिखा दूंगा कि बिन कार्ड में 3 कॉलम बने होते हैं, वहाँ पे ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आपने बनाना होता है, ठीक है। बल्कि सिस्टम में होता है तो वो खुद ब खुद बन रहा होता है। लेकिन जब क्या कि अगर मैनुअल बना रहे हो तो आपको मैं मैनुअल वाला वो जो टेबल है वो दिखा दूंगा। पहले आपके पास रिसीट्स आती हैं, वहाँ पे सिर्फ रिसीट लिखते हो, ठीक है। फिर आपके पास इशू वाला कॉलम आता है, जहाँ से इशू हो। तीसरा आपके पास बैलेंस वाला कॉलम होता है, वो बैलेंस बहुत बहुत चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। यस। यस सर। अच्छा, उसके बाद हमने 150 इशू कर लिए। अब हमने इशू करने हैं 100, ठीक है। हमने कितने इशू करने हैं? 100 इशू करने हैं। 100। अगर हम इसको बढ़ा दें, 350 कर लें, तो फिर क्वेश्चन ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, ठीक है। देखें ये 350, ताकि कंपेरिजन लाइक विद लाइक भी हो जाए ना, बाद में हम कंपेयर भी करेंगे इनको आपस में, यस सर। ठीक है। तो सब 300 इशू करना है, तो अब कहाँ से इशू करूँ उधर? 7। सर सर 7 जनवरी। 300। हाँ जी एग्जैक्टली 300 से इशू करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट उससे पहले वाला मटेरियल कौन सा हमें मिला है, वो ये वाला मिला है, तो 300 सारा का सारा चला जाएगा ना, उड़ जाएगा ये। यस। और ये वाला जो 300 है ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। ये बात कंफर्म होगी आपको? यस सर। यस सर। और अगर इनकी मैं टोटल कॉस्ट निकालूं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी 300। इसी तरह मैंने इशू करने हैं 350। अब तक मैं 300 इशू कर चुका हूँ और मुझे कुछ यूनिट मजीद इशू करने हैं, तो कहाँ से इशू करूंगा उधर? सर 250 से। 250 से? क्या हमारे पास 250 पड़े हुए हैं? नो सर, 100 पड़े हुए। एग्जैक्टली यस। मेरे पास 100 मौजूद हैं। 100 में से अगर 50 में इशू कर लूँ, 100 में से अगर 50 में इशू कर दूं तो मेरे पास 50 रिमेनिंग होंगे। क्या प्राइस में 5 ले लूँ यहाँ पर?
नहीं, 4। नो सर, 4 ले लें। जी एग्जैक्टली जो उस दिन की प्राइस होगी हम वही कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास 4 प्राइस है। क्लियर। यस सर। ओके। तो अब तक जो मेरी, अगर मैं इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर ले आऊँ ताकि आपको शो हो, नजर आ रहा है। यस सर। ये मेरी पहली इशू थी, पहला टेबल है, अगर आप देखें। ये थोड़ा सा, ये वाला दूसरा है, ठीक है, दरम्यान में। यस सर। और ये वाला आपके पास तीसरा है जो आपने चुना। क्लियर। जी। तो ये यस तीन सर। डिफरेंट डेट को हमने इशू करने थे, तो डिफरेंट डेट में हमने इशू करके उसको आपस में देख लिए कि कैसे हमने फाइफो लाइफ एफको से इशू, फाइफो लाइफो से इशू करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जरा एफको से। ठीक है। एफको क्या है? एफको बड़ा सिंपल सा मेथड है कि एफको में क्या करते हैं आप, एफको में आप तमाम तर उनको क्या कर लेते हैं, एवरेज करते हैं। एफको है ना, एवरेज मेथड। कौन सा मेथड है? एवरेज मेथड। और इसमें आप तमाम तर इन्वेंट्री को पहले एवरेज करते हैं, और याद रखिए कि ये मंथ एंड पे या ईयर एंड पे एक दफ़ा ये आप तमाम तर यूनिट के एवरेज एवरेज कर रहे होते हैं, फिर इसको इशू कर रहे होते हैं। ये नॉर्मली ऑयल इंडस्ट्री यूज़ कर रही होती है, क्योंकि ऑयल पहले से पड़ा हुआ था स्टोर में, ऊपर से और डम करते हैं, वो नई प्राइस आ जाती है। फिर ऊपर से और मटीरियल ऑयल ला के डम करते हैं तो और नई प्राइस आ जाती है। तो डे बाई डे प्राइसेस चेंज हो रही होती है ना। यस सर। अगर आप इस फ्लो में देखें तो यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो रही हैं। तो ऑयल इंडस्ट्री आपकी चूंकि डे बाय डे आपकी प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं, तो वो क्या कर रही होती हैं, वो इसको एफको को यूज़ कर रही होती हैं, या तो वो इसको यूज़ करती हैं या इसको यूज़ करती हैं। ठीक है। दोनों में से जो भी उनको सूट कर होता है, दोनों में से किसी एक को वो नॉर्मली फॉलो कर रही होती है, दोनों। ठीक है। एफको या कमुलेटिव एवरेज मेथड। प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है तो कम्युलेटिव एवरेज तरफ जाएंगे। कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज, कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज। और अगर नॉर्मली वो एक ट्रेंड ट्रेंड के हिसाब से, मतलब 10 दिन 10 रही, फिर 20 दिन 12 हो गई, फिर आने वाले उससे आगे 30 दिन, फिर 13 हो गई, तो अगर इस तरह का मेथड उनको आपको सूट करता है, बहरहाल ऑयल इंडस्ट्री को ये सूट करता है। ठीक है। यस सर। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, एवरेज कर रहे होते हैं। तमाम तर यूनिट क्या कर रहे होते हैं, एवरेज कर रहे होते हैं। हम इशू को नहीं देखते, हम पहले एवरेज, क्योंकि मंथ एंड होता है, मंथ के एंड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम एफ को यूज करें तो मंथ के स्टार्ट पे तो नहीं कर सकते ना, हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में कितना मटेरियल हमने इशू करना है, कितना परचेज करना है। यस। हम स्टोर से मटेरियल लेते हैं और यूज करते हैं, स्टोर से मटेरियल लेते हैं और यूज करते हैं, स्टोर से मटेरियल लेते हैं और यूज करते हैं। मंथ एंड पे हम पूछते हैं स्टोर वाले से, अच्छा हमने अब तक कितना मटेरियल यूज कर चुके हैं, जॉब एक ही थी, अब तक हम कितना मटेरियल यूज कर चुके हैं। तो फिर हमें वो एक एफ को मेथड से हमें आंसर कर रहे होते हैं। और हम पैसा वसूल के निकालेंगे, यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। क्लियर। देखिए, आप 100 को से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100, और इस तरह तमाम तरह प्राइसेस को आप टोटल इनकी प्राइसेस निकालोगे। फिर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, इसी तरह 200 को 2 से 400, 300 को 3 से 900, 250 को 4 से 1000, और 300 को 5 से 1500। क्लियर। तो आप एक एफ को यस। यस की सर। तरफ जा रहे हैं और आप इनका क्या करेंगे, एवरेज निकाल, तो एवरेज निकालने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। इस तरफ इनका सम किया तो 3900 आया, यस सर। और इस तरफ इसका भी सम करेंगे। अच्छा, अब चूंकि एफ को की तरफ जा रहे हैं तो आप एवरेज प्राइस निकालेंगे, ना 5 निकालेंगे, ना 4, ना 3, ना 2, ना 1। यानी आप एक नई प्राइस निकल कर आएगी जो इन सबसे डिफरेंट होगी। क्लियर। जो इन सबसे डिफरेंट होगी। अब आप जो भी यूनिट इशू करेंगे वो 3.39 पे इशू करेंगे। यस। इस तरह मेरे पास एक मटेरियल ये था, एक ये था और एक ये था, इन तीनों को चूंकि मैंने इशू करना है तो मैं इनको एक साथ ले आता हूँ। ठीक है। इनको सम कर लेता हूँ। मैंने कितने यूनिट इशू करने, 650। प्राइस क्या है मेरे पास, दिस वन। क्लियर। और टोटल इशू कॉस्ट क्या होगी यस आपको सर। से,
ये होगी मेरे पास। हाँ जी, बात समझ आइए उजेर। ये यस सर, यस सर। कोई मसला है तो उसमें पूछें, ऐप को से कोई इशू है तो पूछें। मेरे पास इसको मैं ऐसे ले आते हैं, अगर वैसे नहीं आता तो ये लो। अच्छा, एक्सेल को थोड़ा बहुत यूज़ किया करें ताकि आपको पता लगे कि आपने एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, यस सर। आपने टोटल आपके पास यूनिट थे 1150, उसमें से आपने 650 इशू करने थे। और ये मंथ के एंड पे यूज़ करते हैं हम, क्योंकि मंथ के एंड पे सारा डाटा कंक्लूड हो चुका होता है, हमें पता लग चुका होता है इतनी यूनिट आए हैं, इतनी इशू कर चुके हैं, इतने रिमेनिंग हैं, तमाम का डाटा हमारे पास होता है। हम एक एफको मेथड से हम इशू कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने 650 यूनिट इशू करने हैं, 400 प्लस 150 प्लस 100, 650 यूनिट इशू करने हैं, पड़े हुए 1150। और प्राइसेस हम एवरेज निकाली है, ना कि 1 होगी ना 5 होगी, एक एवरेज प्राइस होगी। क्लियर। और उस मेथड से हमने क्या करना है, इस मटेरियल को इशू करना है। तो हमारे पास आज के, अगर मैं बैलेंस देखूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कैसे आएगी, ये मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप मैं देखूं, टोटल 3900 यूनिट, जिसमें से मैंने इतनी इशू कर ली, तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री ये आ गई। जबकि इसमें क्लोजिंग yes, इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमने नहीं निकाली थी, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। लाइफ में हमने नहीं निकाली थी ना, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। यस सर। अच्छा, हमने 1 जनवरी 4 जनवरी को 400 इशू किए थे, तो 300 ये गए थे और ये चले गए थे हमारे पास। क्लियर। इसमें से 100 चले गए तो yes, 100 बचे थे। फिर हम आए थे, 150 इशू किए थे, और 150 हमने यहाँ पर इशू किए थे, सारे इसमें से इशू कर लिए थे 250 में से। तो हमारे पास कितने रिमेनिंग थे, अच्छा, 100 रिमेनिंग था ये, चूंकि बाद में हमने इशू किया था ना, 100 रिमेनिंग था। लेकिन हमने नीचे भी इशू किए थे, इस वजह से 50, ठीक है 50 लिखा हुआ है, लेकिन वो 50 यहाँ yes, से आया था, ठीक है। yes, फिर हम टाइम बिंग यहाँ पर हम कहते हैं 100 ही था, ठीक है। फिर हमने 350 इशू करना था, 300 यहाँ से गया था और 50 यहाँ से चला गया था, इसलिए 50 लिखा हुआ था, ठीक है। yes, एक ये वाला मटेरियल पड़ा हमारे पास क्लोजिंग में, 100 ये वाला पड़ा हुआ है, और 100 ये वाला पड़ा हुआ है। अब हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है। क्लियर। अगर आप यहाँ yes, पर आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 100 और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरफ साइड पे, कितना यूनिट है, 100 यूनिट है, ठीक है। बल्कि एक साथ ही कर लेता हूँ, 100 यूनिट है, और प्राइस क्या है, 1 है। नजर आ रहा है आप आपको सर। यस सर, यस सर, आ रहा है। इधर कर लेते, फिर डिलीट कर लेंगे इसको, चलें। 100 + 1, ठीक। फिर उसके बाद आपको आपको यहाँ पर कितने बट यूनिट थे, 200, 200 में से 100 इशू कर चुके थे, रिमेनिंग कितने थे, यहाँ पर भी 100 थे। क्लियर। प्राइस 2 थी। और उसके बाद यहाँ पर 50 पड़े हुए थे, ठीक है, और 50 की प्राइस क्या थी, और अब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी आनी चाहिए आपको। ये मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 आ गई, कितनी आ गई है। 5, और टोटल इशू कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, टोटल इशू कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 500 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 500 है। टोटल इशू कॉस्ट मेरे पास, एक इशू कॉस्ट ये थी, एक ये थी, और एक मेरे पास ये वाली है, ठीक है। टोटल इशू कॉस्ट एक ये वाली है, प्लस मैंने ये भी इशू किया था 150, और प्लस 1100 आया था। अगर आप देखें, तीन तीनों समझ आ रहे हैं आपको, कि तीन 1100 yes, कहाँ से आया है, 600 कहाँ से आया है, और 1700 कहाँ से आया है। yes, sir, ज़रा देख लें एक दफ़ा, मतलब गौर से, कि ये कैसे, ये कहाँ 1700 कहाँ से आया, 600 कहाँ से आया, 1100 कहाँ से आया था। ये सर, यस ये सर। आपने क्वेश्चन किया है वहां से। क्लियर। तो ये मेरे पास थी इशू कॉस्ट, और ये मेरे पास थी क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि अभी मैंने आपके सामने निकाली है, जो कि कितनी आई है, 500। तो देर कहाँ पे हमने निकाली है 500 क्लोजिंग इन्वेंट्री लाइफ से, यस सर। ये निकाली है हमने, ठीक है। और इससे हमारे पास देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, और इशू कॉस्ट ये है। क्लियर। इनको मैं नीचे ले आता हूँ। ये देखें, ये भी मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और ये भी मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ डेटा था। हाँ जी, उजेर, क्लियर हुआ। यस सर।
कम्युलेटेड बट एवरेज मेथड की तरफ जाएं। अच्छा, इसमें हम बार बार एवरेज कर रहे होंगे। ठीक है, बार बार एवरेज कर रहे होंगे। यहाँ पर मंथ के एंड पे नहीं करेंगे। पहले हम यहाँ से यहाँ तक एवरेज करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एवरेज करने का मकसद कैसे एवरेज करेंगे ज़रा देखें। मैंने ये सारी मटेरियल उठाया, क्या किया मैंने। सर 3 मिनट रह गए सर। जी, सर 3 मिनट रह गए। 3 मिनट चलें रह कोशिश गए करते हैं सर। कि जल्दी जल्दी से वाइंड अप हो 3 मिनट में। ठीक है, इनमें कर लिया हमने, ये हम कर लिया। ये मेरे पास टोटल ये आ गया, और इस तरफ मेरे पास टोटल इन्वेंट्री की ये आ गया। अब एवरेज प्राइस निकालनी है, तो इसको मैं इस पे डिवाइड कर लूंगा, तो मेरे पास एक एवरेज प्राइस आ जाएगी 2 पॉइंट। देखिए ना, 1 है ना 2 है ना 3 है, यानी एक एवरेज प्राइस आ गई है 2.3। यहाँ पर मैंने मंथ के एंड पे एवरेज नहीं निकाला, बल्कि फर्स्ट 3 डेज का मैंने एवरेज निकाला। अब मैंने इशू कितने करने हैं, 400 इशू करने हैं ना। 400। हाँ जी। 400 इशू करने हैं, और मेरे पास इशू प्राइस क्या है, ये वाली है। प्राइस क्या है, ये ये वाली है। ये ये मैं ऊपर से इसको, मल्टीप्लाई ये मेरे पास करेंगे। प्राइस है। क्लियर। तो मैं इनको यस। मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को, तो मेरे पास टोटल इशू कॉस्ट आ जाएगी 933, 933। मेरे पास टोटल इशू कॉस्ट 4 जनवरी कितनी है, 933। देख लें ज़रा इस एवरेज मेथड में और कमुलेटेड एवरेज मेथड में क्या है कि इसमें हम बार बार एवरेज कर रहे हैं। हमने पहले 3 डेज का मटेरियल उठाया और एवरेज कर लिया। अब अच्छा, मैंने ये इसमें से बताएं कि मैंने टोटल 600 था, उसमें से मैंने इतनी इशू कर ली है, तो मेरे पास दो। 200 बचा। टोटल मटेरियल कितने का था, 900 का, उसमें से मैंने इशू कितने कर लिया, मेरे पास ये बचा। सर मतलब कि इसमें जब इशू करते हैं तो उस वक्त सारा रिकॉर्ड करते हैं, और जो ए बी सी ओ का है ये मतलब महीने में एक बार होता है। जी जी, ये महीने में एक बार होता है। अब मैं दोबारा से मैं एवरेज करूंगा, क्योंकि मैंने फिर से इशू करना है ना। ये सर एक सौ फिर से एवरेज पचास करूंगा, वाली। फिर मैं ये वाला मटेरियल उठाऊंगा, और क्लोज की इन्वेंट्री ये पड़ी हुई थी ना मेरे पास आज के दिन, यस। ये पड़ी हुई थी, और फिर से मैं यस। इसको मल्टीप्लाई करूंगा। देखें, पहले वाला ये मौजूद था जो कि एवरेज पे था। अब मैंने और परचेज कर लिया, तो उसको भी एवरेज करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा। ठीक है, और इस तरफ इन दोनों को ऐड करूंगा। क्लियर। और फिर इसको टोटल कॉस्ट को इस पर डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास एक नया एवरेज निकल कर आ जाएगा। देखिए, मैंने यस। पहले एवरेज किया था यहाँ से यहाँ तक, अगर आपको नजर आ रहा यस। हो तो। यहाँ से यहाँ तक मैंने एवरेज किया था। ये यस मैंने सर। क्या कर लिया, उसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ये देखें, ये था, यस सर। मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया हुआ है। नजर आ रहा है आपको। यस सर। मैंने इसको 2.3, फिर मेरे पास इसमें से इतनी इशू हो चुके हैं, इतनी कॉस्ट के थे, वो निकाले निकाले, तो बाकी 400 बचे। 600 में से 400 गया, बाकी 400। 1400 में से ये माइनस किया, ये बाकी रिमेनिंग ये। तो अब मैंने 1000 की कॉस्ट मजीद मैंने जो परचेज की है, वो मैंने इसमें ऐड करके दोबारा से एवरेज निकाल ली। यहाँ पर देखो ज़रा, अगेन मैंने एवरेज कर लिया। नज़र आया। यस सर। अब मैंने जो 150 इशू करने हैं ना, वो मैं यहाँ से इशू करूँगा। जो ये 150 इशू करने हैं मैंने, वो नई वाली एवरेज वाली प्राइस से इशू करूँगा। ये मैं इस वाली प्राइस से इशू करूँगा। क्लियर। देखें जी, पहले मैंने इशू करने थे 6